जो भी हो, जो भी इस ज्ञान से वंचित है, त्रिशरण पंचशील से वंचित है, वो आज भी वही कर रहा है। लेकिन जिस दिन हम जानते हैं कि हम लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, हम लोग जगह जगह पहुंच के प्रतिभाग कर रहे हैं, तो अब लोग सोचते हैं कि बहन जी आप कहाँ जाती हैं, कहाँ उठती बैठती हैं, क्या है। तो इस अंधविश्वास से हमको छुटकारा मिला भगवान बुद्ध के एक लास्ट सवाल आपसे, क्या बुद्ध में आडंबर पाखंड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो विज्ञान ही बुद्ध है, सत्य ही बुद्ध ही हमारे अंदर से अंधकार को निकाल दे, वही बुद्ध है। बुद्ध में कहीं भी पाखंड, बाह्य आडंबर, कोई भी ऐसी, यदि हम इससे दूर हैं तो हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राप्त करने के लिए हमें सब चीज का अनुपालन करना होगा। जब हम जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं आपको ऐसा मुद्दा आपको लाया हूं ताकि आपको जानकर को बहुत हर्ष होगा कि इस समय पूरे देश में बोध गया जो मंदिर आंदोलन है चल रहा है, अभी ठंडा नहीं पड़ा है। इसी के सिलसिले में आप जो यात्रा है, पद यात्रा, वहां से चलकर संकिसा की तरफ जा रहा है। तो हमारे साथ भरपूर पुरुष वर्ग है, हमारे साथ महिला भी है। बहन जी, आपका परिचय क्या है? धन्यवाद सर। पहले बात तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ प्रतापगढ़ के सुक्तानंद बुद्ध विहार में। मैं लीलावती, संरक्षिका समन्वय सेवा संस्थान भारत, जनपद प्रतापगढ़ से हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। मेरा घर सराय महिमा है। इधर देखो। हाँ, काला काकर ककरहा मोड़ पर मेरे पिताजी का गेट लगा हुआ है। जी। मैं कैमरा में देख के बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप यहाँ पर किस लिए आए, कैसा संदेश मिला, आप यहाँ पे पहुंची हैं? ये अचानक आज फोन किया अशोक जी ने, तो पता नहीं था मुझे कि मतलब इस बारे में बुला रहे हैं कि आज एक मीटिंग है। लेकिन पता चला कि भंते कमल सिंह यहाँ पधार रहे हैं, तो उनके दर्शन के लिए मैं आई। लेकिन यहाँ एक बहुत भव्य मीटिंग का में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। चाहती हूँ कि आपका आह्वान चारिका के लिए जो भी है, सभी पुरुष वर्ग उपासक संघ पहुंच ही जाता है, हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन अपनी महिलाओं का प्रतिभाग वो इसलिए नहीं कराता कि घर में भोजन पानी की व्यवस्था करेंगी और ये घर देखेंगी। मैं देख करके आता हूँ तो बता ही दूंगा, कौन बताता है। हम ये अपने माध्यम से ये कहना चाहते हैं, संरक्षिका होने के नाते, समन्वय परिवार के, वैसे समन्वय परिवार की सारी महिलाएं उपस्थित होंगी तो सफेद साड़ी साया ब्लाउज में रहती हैं। और हम ये जानते हैं कि जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सुक्तानंद बुद्ध विहार में, तो माघी पूर्णिमा 2019 को हमने यहाँ शपथ ली थी। इसमें जी जी, हम बिल्कुल देख रहे हैं। तो वहाँ हमने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि हम बुद्ध धर्मों का पालन करेंगे, और कर भी रहे हैं। तब हम अकेले थे, केवल 4 पुरुष मेरे साथ शपथ लिए थे। और ये शपथ राजेश चंद्रा जी के द्वारा, आचार्य राजेश चंद्रा द्वारा हुई थी यहीं पर। तो अब जो है संख्या यहाँ की सुक्तानंद बुद्ध विहार में पुरुष महिला की बराबर, महिलाएं ज्यादा ही रहती हैं, कम नहीं। तो हम यही अनुरोध अपनी उपासिका बहनों से करेंगे, भाइयों से करेंगे कि हम जो कुछ करते हैं इस शांति के संदेशे में, इस शांति की यात्रा में हमारी बहनें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें और आप सबके भोजन पानी का भी वो ध्यान दें। लेकिन मैं बहन जी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, पुरुष वर्ग कहता है तुम तो रोटी बनाओ, भैंस का चावल उनको चारा दो, हम जाएंगे देख के सुन के चले आएंगे, आपको क्या जरूरत है? ये तो क्या कहेंगे? बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई भी पुरुष सफल नहीं है। पुरुष की सफलता में महिला का हाथ है और महिला ही सब कुछ करती है। अगर वो नहीं जानेंगी, पूरी बात आपकी नहीं समझेंगी, या हम किसी भी शिक्षा दीक्षा से उनको वंचित रखेंगे, तो सिर्फ अंधमय विश्वास में पड़ी रहेंगी, अंधकार में ही पड़ी रहेंगी। महिलाएं तो उनको जो नहीं, पति से लड़ेंगे नहीं। कोई भी शिक्षित महिला जब भी हो जाएगी वो, तो कभी पति से लड़ेगी नहीं, बल्कि पति का सहयोग उसको जिसको मिल रहा है वही परिवार इस समय सबसे आगे है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भी कोई भी अध्यापक है, उसकी पत्नी अध्यापिका है,
तो उसके बच्चे अधिक सफल हैं और सब शिक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं। ये उदाहरण ही नहीं, आप देख लीजिए, ये सब भ्रांतियां गांव में हैं, जिसको हम सबके चल के उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमारा भाई, छोटा भाई सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, यह काम गांव की ओर कर रहा है और मुझे देख करके इसके लिए बड़ी खुशी मिलती है कि जहां इसकी आवश्यकता है, जहां शिक्षा से वंचित है, वहां इन्होंने ये काम करके दिखाया है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम तो जागरूक हैं, उनको भी जागरूक करें कि किसी भी अंधविश्वास को छोड़ करके खेत खलिहान को मजदूरी में स्वयं तो लगे, लेकिन अपने बच्चों को बड़ी मुसीबत सहते हुए भी स्कूल भेजें ताकि वो शिक्षित हो और हमारी दरिद्रता दूर हो। बहन जी, आप बुद्ध को कहाँ से प्रेरणा मिली, कब इसमें आप इसमें आई? हमने बताया आपसे पहले ही कि सुल्तानंद बुद्ध विहार में। किस सन में? 2019 में। इसके 5 फरवरी 2019। इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं जैसे सब थे वैसे ही थी, हर चीज पूजा पाठ में सम्मिलित हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद से जब से हमें ज्ञान मिला, और आज भी बता रहे हैं, चाहे पुरुष महिला हो, चाहे जो भी इस ज्ञान से वंचित है, त्रिशरण पंचशील से वंचित है, वो आज भी वही कर रहा है। लेकिन जिस दिन हम जानते हैं कि हम लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, हम लोग जगह जगह पहुंच के प्रतिभाग कर रहे हैं, तो अब लोग सोचते हैं कि बहन जी आप कहाँ जाती हैं, कहाँ उठती बैठती हैं, क्या है। तो इस अंधविश्वास से हमको छुटकारा मिला भगवान बुद्ध के एक लास्ट सवाल आपसे, क्या बुद्ध में आडंबर पाखंड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो विज्ञान ही बुद्ध है, सत्य ही बुद्ध है, जो भी हमारे अंदर से अंधकार को निकाल दे वही बुद्ध है। बुद्ध में कहीं भी पाखंड, बाह्य आडंबर, कोई भी ऐसी, यदि हम इससे दूर हैं तो हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए हमें सब चीज का अनुपालन करना होगा। इसके लिए जब हम तैयार हो सकते हैं तो हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, सभी से, अपने सभी महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि वो कुछ महापुरुष पहले जो जितने थे, किसी भी जाति समुदाय के लिए नहीं। आप देख लीजिए संत गाडगे महाराज जी को, उन्होंने काम किया सफाई का, गांव भर सफाई करके जो 2-4 पैसे मिलते थे, उन्होंने क्या किया, धर्मशाला बनवाया। केवल धोबी के लिए नहीं बनवाया, उन्होंने सर्व समाज के लिए बनवाया। हमारे महापुरुषों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब अगर किसी तरह से कुछ भी ज्ञान है तो हमको ज्ञान ले लेना चाहिए, सबसे प्राप्त करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, समता से चलना चाहिए। शिक्षित होंगे तभी, अन्यथा हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इतना हमारे महिलाओं को सिखाया, किस तरह से आई बातचीत, आपको जो जैसा भी लगा आप कमेंट में बताएं, और समय निकालकर इस जो यात्रा है इसमें पहुंचे और अपने आस पड़ोस को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको प्रेरित करें, और आज से ही जगह जगह पोस्टर बैनर लगाना शुरू कर दें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। जय भीम। तब तक लोगों के पास पहुंचेगा जब लोग उसके जाति बंधन के समूह को जोड़ेंगे। और सुझाव है कि जो लोग भी थोड़ा जिम्मेदार हैं और साथ में जिनके पास भी अर्थ की सही व्यवस्था है, वो अपने नाम से, कर्मचारिका के नाम से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले ही जगह जगह अपने चट्टी चौराहे पे, जिस रोड से गुजरना है उस तरफ, गांव की तरफ जितना होर्डिंग बैनर लगवाना है उसको भी लगवाए। उससे भी प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो जाता है और एक माहौल बन जाता है जिले में, लोगों में कि हर जगह होर्डिंग दिखने लगती है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये कुछ तो होने वाला है और कुछ हो रहा है। हाँ, तो एक लोगों से जनसंपर्क करना है, मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करना है, और होर्डिंग के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करना है। 2-3 तरीके से हमें प्रचार प्रसार करना है ताकि ये यात्रा बहुत भव्य तरीके से, और पहले से ही आपका जो जिला है काफ़ी एक्टिव रहा है धर्म को लेकर, तो बिल्कुल सब उम्मीद भी कर रहा है कि उससे भी ज़्यादा बेहतर